हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। बेटा, आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक क्लास 7 को हम शुरू करने वाले हैं। तो आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने और समझने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो पर्यावरण में हम सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण क्या है या पर्यावरण किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि पर्यावरण का मतलब होता है, यहाँ पर बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण का अर्थ इसमें बताया गया है कि हमारे 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 जो आसपास कुछ भी हम देखते हैं वो क्या है, पर्यावरण कहलाता है। मतलब कि हमारे आसपास जो कुछ भी विद्यमान है, चाहे आप उसको छू सकें या महसूस कर सकें, वो सभी क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बताया गया है। जैसे स्कूल हो सकता है, भवन है, मेज है, और क्लास में रखी कुर्सियाँ हो गई आपके, यहाँ तक जो खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंग कहलाते हैं। लेकिन बेटा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनको क्या है, प्रकृति ने निर्मित किया है, हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्माण क्या है, प्रकृति के द्वारा किया गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसी जो वस्तु है जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत हो गया, नदियाँ हो गया, पेड़, प्राणी। जबकि कुछ अन्य ऐसे जो हैं जिनका निर्माण क्या मानव ने किया, जैसे सड़क है, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। तो अब हमने देखा कि क्या, कि अब क्या है, तो क्या है कि हमने देखा कि पर्यावरण हमारे जो है, हमारे जीवन का एक क्या है, मूल आधार है। वह हमें क्या है, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मतलब कि जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है, हमारे लिए क्या है, स्वच्छ हवा और पीने के लिए जल प्रदान करती है। लेकिन मनुष्य क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन पर्यावरण को क्या है, प्रदूषित करता चला जा रहा है। कि जैसे आप देखते हैं कि कार का धुआं है जो वायु में एक बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण फैलाता है। तो जब हम और आप क्या है, प्रदूषण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति क्या है, अपना रास्ता खुद ही बनाएगी। फिर करते क्या है हम, मानव क्या करता है, मानव क्या है, मानव क्या करता है बेटा, कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से क्या है, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, परिवर्तन करता है। हम क्या करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति क्या करती है, संतुलन खुद ही बना लेती है। अब सवाल है कि बच्चों ने यहाँ पर पूछा है कि हमारा जो पर्यावरण है ये क्यों बदलता जा रहा है। तो इसका जो कारण है कि हमारा पर्यावरण इसलिए बदलता है क्योंकि हम क्या है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन क्या है, इसमें क्या है, बदलाव कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्यावरण की जो है मुख्य रूप से कितने घटक हैं, 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के जो घटक है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो इसे हम देखते हैं कि पर्यावरण के जो घटक हमारे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित, और एक मानव स्वयं भी क्या है, एक घटक के रूप में है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम देखते हैं कि जो स्थल है, यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल है, जो जल है, जलमंडल, और सजीव मतलब जयमंडल, मतलब तीनों मंडलों का संक्षिप्त मिला जुला रूप जो है, ये सजीव मंडल में आपको, ये जयमंडल में आपको देखने को मिलेगा। फिर मानव रूप में हमने देखा कि इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क, स्मारक, उद्योग। मतलब कि जो मानव निर्मित, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं उसे हम मानव निर्मित में काउंट करते हैं। और एक मानव स्वयं भी है पर्यावरण का जो घटक है। तो मानव में आपने देखा कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, ये सभी क्या है, मानव के घटक हैं। अब हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप में अगर देखें कि पर्यावरण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे बेटा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने
वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जीवी और अजीवी मतलब सजीव और निर्जीव, मतलब कि सजीव प्राणियों का जो संसार होता है, जैसे पादप और जंतु मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन्हें हम क्या कहते हैं? जीवी कहते हैं। और अजीवी किसे कहते हैं? जैसे जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे स्थल हो गया आपका। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पेज की तरफ। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं जो है ये सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको यहाँ पर आपने देखा कि पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका जो अर्थ क्या होता है? पड़ोस। तो बेटा इसे भी आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। आगे हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण हमारा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण तो देखते हैं कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी कि जो अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है ये मिलकर क्या करते हैं? कि प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जिसे आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले ही समझ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल में हमने देखा कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी के जो ऊपर की जो हल्की सी जो पतली जो परत होती है, जो परपटी होती है, इसे इसका जो ठोस भाग होता है जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल। यह क्या है? चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है बेटा, एवं मिट्टी की पतली परत से ये ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि विभिन्न जैसे स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। यानी कि ये जो जो परपटी होती है, ये स्थल मंडल होता है। ये चट्टान के रूप में, आपको मैदान के रूप में, पठार, तो हमारे जो स्थल की आकृति है विभिन्न प्रकार की होती है। पहाड़, पठार, मैदान या घाटी के रूप में अपने देखते हैं। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की भी सतह पर भी पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ये केवल महाद्वीपों में ही विद्यमान है, ये महासागरों में भी है। आगे देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें क्या है? वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। बेटा यहाँ पर जो स्थल मंडल जो हमारा है, ये क्या है? हमें क्या है? पेड़ पौधे, वन वन कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि भी प्रदान करता है, और पशुओं के चरने के लिए घास का स्थल भी प्रदान करता है। और साथ ही ये क्या है? खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आप इसे भी याद रखें। आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो है, चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो जल का मंडल है, जो जल का जो एरिया है जिसे हम कहते हैं जलमंडल, जो वायु का भाग है उसे हम कहते हैं वायुमंडल, स्थल का जो भाग है यहाँ पर हम बोलते हैं स्थलमंडल। लेकिन एक जो मंडल ऐसा है जो जैवमंडल, जैवमंडल को आप देख रहे हैं कि तीनों का सम्मिलित रूप है, मतलब कि इसमें वायुमंडल भी शामिल है कहीं ना कहीं रूप से, जलमंडल भी और स्थलमंडल भी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। देखते हैं अब जलमंडल को कि जलमंडल क्या है। तो जलमंडल क्या होता है? जलमंडल जो है ये जल के क्षेत्र को हम कहते हैं जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी के द्वारा, नदी से, झील से, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से ये मिलकर क्या बनता है, और सभी प्राणियों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि जल ही जल है तो जीवन है। जल के बिना हम क्या है? अपना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की पतली परत होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। आप देखते हैं कि हमारे जो चारों तरफ क्या है? एक वायु की पतली सी परत क्या है? ये फैली हुई है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से क्या है? जानते हैं। और ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये अपने चारों ओर से के वायुमंडल को क्या है? थामे रखता है। यह हमें क्या करता है? सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से क्या है? हमारी रक्षा करता है। और इसमें
इसमें क्या है, कई प्रकार के जो गैस भी होते हैं, कई प्रकार के जो गैस होते हैं, और कई प्रकार के गैस होते हैं, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में जो परिवर्तन होने से क्या होता है कि मौसम एवं जलवायु में भी क्या है, परिवर्तन होता है। तो याद रखें कि वायुमंडल में परिवर्तन से होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तो बेटा यहाँ पर भी नोट डाउन करिए, एक आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब ये सवाल कि जैवमंडल क्या है, तो जैवमंडल किसे कहते हैं, आप यहाँ देखिए कि पादप एवं जीव जंतु जो मिलकर क्या करते हैं, जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल भी, जल तथा वायु मिलकर क्या है, जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जैवमंडल में क्या है, स्थल जल एवं वायु तीनों मिलकर क्या है, जैवमंडल का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पारितंत्र क्या है। तो पारितंत्र के लिए हम क्या इसकी परिभाषा को देखते हैं। देखते हैं बेटा कि पारितंत्र किसे कहते हैं। यानी कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या है, आश्रित होते हैं। मतलब सभी एक दूसरे पे क्या है, आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध ही पारितंत्र का निर्माण कहलाता है। यानी कि जो पारितंत्र होता है, ये सभी क्या है, एक जीव दूसरे जीव पर क्या आश्रित होते हैं। अगर जैसे हम तालाब का पारितंत्र देखें तो यहाँ पर क्या छोटे जीव जीव पर क्या है, बड़े जीव आश्रित होते हैं। अगर यही हम जंगल का पारितंत्र देखें तो, या मैदान का देखें तो, ये सभी मतलब जो घास है, घास को कौन खा रहा है, तो मान लो मेढक खा रहा है तो मेढक को सांप खा रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे का जो पारितंत्र मतलब जो एक दूसरे पे क्या आश्रित रहते हैं। तो ये जो आपका अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक क्या है, पारितंत्र हो सकता है। मतलब कि तालाब का पारितंत्र अलग है, मतलब तालाब में सभी एक जीव दूसरे जीव पर क्या निर्भर होते हैं। अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण जो दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष, जो पर्यावरण दिवस है ये प्रत्येक वर्ष क्या है, 5 जून को मनाया जाता है। मतलब कि विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो बेटा इसे नोट करें, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि ये वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, तो हम सबसे पहले होता क्या था कि पहले लोग क्या करते थे कि वस्तु विनिमय के रूप में क्या है, वस्तुओं की अदला बदली, मतलब वस्तुओं की अदला बदली लोग करते थे। क्योंकि उस समय क्या है, मुद्रा नहीं थी, तो वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा ही क्या है, व्यापार होता था। कि जिसे आपको अगर जैसे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा ही क्या था, व्यापार होता था। क्योंकि उस समय धन का प्रयोग नहीं होता था। जैसे किसी के पास अगर गेहूं है और किसी के पास अगर कोई अगर धान है अगर, तो मान लो गेहूं वाले को धान की जरूरत होती थी तो धान ले लेता था, और धान को गेहूं की जरूरत होती थी तो गेहूं ले लेता था। मतलब ये एक दूसरे की वस्तुओं को ये आदान प्रदान के द्वारा क्या है, ये अदला बदली के द्वारा ही एक दूसरे की वस्तुओं को आप खरीदते थे या लेते थे। अब मानव पर्यावरण क्या है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी क्या आवश्यकता के अनुसार भी परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को क्या किया था, प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जो जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार भी हुआ। और क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक धन, अन्न अन्न उपजाया गया। क्योंकि जो लोगों को क्या ज़रूरतों से ज़्यादा भी अनाज अन्न उपजाया लोगों ने, फिर क्या वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति ऐसी पद्धति होती है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को लेना। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का भी विकास हुआ। फिर क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर भी उत्पादन प्रारंभ हो गया है। फिर परिवहन हुआ, तो परिवहन के तेज गति के द्वारा भी क्या हुआ, सूचना क्रांति से भी पूरे विश्व में संचार हुआ, सहज और द्रुत हो गई। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई
मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब मनुष्य को क्या है, ऐसा रहना चाहिए कि प्रकृति के साथ कोई भी नुकसान या छेड़छाड़ न हो। तो बेटा हमने देखा कि इस चैप्टर को हमने बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट किया। ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक थी और चैप्टर फर्स्ट था पर्यावरण। तो इस वीडियो को एक या दो बार आप सही तरीके से देख लीजिएगा, जिससे ये आपकी क्या है, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लाएंगे, नहीं तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए, जिससे कि हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टरों को एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं।